शाम 6 बजे 7 नवंबर 2009 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सर्दियों का मौसम आ चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जिन्ना मार्केट में होली स्मोक कैफे, वहां पर मिस गोयल कैफे के टेरेस पर बैठकर अपने प्रेमी जमाल का इंतजार कर रही थी। मिस गोयल इंडिया से थी और आईएफएस ऑफिसर थी और मिस गोयल करंटली पाकिस्तान में काम कर रही थी इंडिया के हाई कमीशन में एज ए प्रेस सेक्रेटरी। वो कैफे की टेरेस पर जमाल के लिए आस लगाकर बैठी थी कि वो कब आएगा। मिलने के समय से 25 मिनट पहले मिस गोयल वहां पर आ चुकी थी। जब सामने से उनको जमाल की गाड़ी आती हुई दिखी तो मिस गोयल को बहुत अच्छा लगा। जमाल कैफे के बेसमेंट में गाड़ी पार्क करके लिफ्ट से ऊपर आया तो मिस गोयल देख के एकदम खुश हो गई, क्योंकि जमाल ने उस दिन उनका फेवरेट सूट पहना था। फिर जमाल से मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को हक किया, कैफे में बैठे स्नैक्स लिए और आपस में बातचीत की और उसके बाद दोनों वहां से उठे और जमाल की गाड़ी में बैठकर मिस गोयल जमाल के साथ चली गई। जिन्ना मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर दूर जमाल का घर था। दोनों वहां चले गए। घर में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इस शारीरिक संबंध बनने के बाद मिस गोयल उठी और जितनी देर में जमाल चाय बना रहा था उतनी देर में मिस गोयल ने अपने पर्स से एक एनवलप निकाला और वो एनवलप जमाल को दिया। इस एनवलप में अब क्या था और मिस गोयल जमाल को कैसे जानती थी, तो सुनिए। मिस गोयल चंद दिन पहले एक सूफी कंसर्ट में गई थी जो कि पाकिस्तान में ही हुआ था। उसी सूफी म्यूजिक के कंसर्ट में इनकी बगल वाली सीट पर जमाल बैठा था। उस दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों के बीच में फिर डिस्कशन हुआ और तब मालूम चला कि दोनों को एक कॉमनली बाइंड करने वाला एक फैक्टर मिला, सूफी म्यूजिक, और साथ में उर्दू पोइट्री भी थी जो दोनों को पसंद थी। तब से लेके इन दोनों के बीच रेगुलर मीटिंग्स होती रही और चंद महीनों के बीच में ये मीटिंग्स शारीरिक संबंध में भी बदल गई। मिस गोयल जो कि एक डिप्लोमेटिक अधिकारी थी और पोस्टेड थी भारत के हाई कमीशन में पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच बैठी थी कि जमाल जो उनसे लगभग 20 साल उम्र में छोटा था वो उससे प्यार कर बैठी थी और वो ये भी सोचती थी कि कहीं ना कहीं जमाल भी उनसे इतना ही प्यार करता है। उस दिन 7 नवंबर को जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और फिर उसके बाद जब मिस गोयल ने जमाल को वो एनवलप दिया और जमाल ने वो एनवलप अपने बैग में रखा और मिस गोयल को एक भरोसा दिलाया कि जो भी इंफॉर्मेशन मिस गोयल लाकर उनको देती हैं वो इंफॉर्मेशन को जमाल एक तरीके से बेचता है और उससे वो पैसा इकट्ठा करता है जिससे वो हमारे फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे, वो ऐसा सोचता है। ये बात सुन के मिस गोयल को काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये था कि वो जिस इंसान से बहुत प्यार करती हैं कम से कम वो इंसान हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच तो रहा है। लेकिन ये मुलाकातें जारी रहीं। मिस गोयल जमाल को कई बार अलग अलग जगहों पर मिलती थी। फिर जमाल मिस गोयल को इस्लामाबाद में ही अलग अलग घर में ले जाता था और उन लोगों के बीच में अक्सर शारीरिक संबंध बनते थे। एक बार की बात है कि जमाल ने मिस गोयल के सामने एक बड़ी अजीब सी डिमांड रख दी थी। दोनों एक घर में बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे। उसके बाद जमाल ने मिस गोयल को एक बात बोली कि कल को जब हम दोनों का विवाह हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको हमारे कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुन के मिस गोयल को लगा कि ठीक है कि वो अगर किसी दूसरे देश के दूसरे नागरिक से, दूसरी कास्ट के बंदे से अगर रिश्ता बनाती हैं तो उनके कल्चर और कस्टम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इस चीज पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद जमाल ने एक चीज और बोली। जमाल ने बोला कि मिस गोयल आज जाने से पहले एक वादा करके जाओ कि चाहे वो इंडिया के हाई कमीशन में काम करती हैं, लेकिन एक वादा ये करें कि वो आज के बाद ये वादा करो कि किसी भी पाकिस्तानी आदमी से नहीं मिलेंगी। अब ये बड़ी अजीब बात थी। मिस गोयल ने जमाल को समझाने की कोशिश करी कि वो एक प्रेस सेक्रेटरी है और प्रेस सेक्रेटरी होने के नाते उनको कई औरतों से, कई आदमियों से बात करनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन रखना कि भाई आप किसी पाकिस्तानी मर्द को नहीं मिलेंगी, ये तो उनके प्रोफेशन के ही खिलाफ है। मिस गोयल ने जब ये बात जमाल को समझाई तो जमाल नहीं समझा, वो टस से मस नहीं हुआ और जमाल ने कहा कि आप सोच लो, अगर आपको हमारे रिश्ते के बारे में कुछ सोचना है, कि आपको हमारे रिश्ते के बारे में अगर जरा सी भी फिक्र है तो आपको ये चीज को एक्सेप्ट करना होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। उस समय मिस गोयल को लगा कि जमाल जो कह रहा है वो ठीक ही होगा। वो प्यार में अंधी हो चुकी थी और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो वापस आ गई
इसी तरह से जमाल और मिस गोयल के बीच में मुलाकातें चलती रहीं, लेकिन ये मुलाकातें अनऑब्जर्व्ड नहीं जा रही थी। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। इसका नाम है काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच। इसका काम होता है कि जो अधिकारी सेंसिटिव पोजीशन पर पोस्टेड होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखना। और मिस गोयल के ऊपर बहुत समय से रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच नजर रख रही थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उनको रिपोर्ट पेश करी। उन्होंने ये बात बताई कि भाई कि इस नाम की एक अधिकारी हैं जो एक सेंसिटिव पोस्ट पर हैं और इन्होंने इस तरीके के संबंध बना रखे हैं एक जमाल नाम के व्यक्ति से, जो कि लगभग उनसे उम्र में भी 20 साल छोटा है। तब ज्वाइंट सेक्रेटरी को यह बात मालूम चली तो काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने तुरंत वो रिपोर्ट कर लेकर रॉ चीफ से एक मुलाकात करी। रॉ चीफ और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में जब मुलाकात हुई तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने रॉ चीफ से बोला कि सर, हमारे सामने 4 बड़े सवाल हैं जिनको हमें आंसर करना है। पहला सवाल ये है कि मिस गोयल किस प्रकार की इंफॉर्मेशन लीक करके जमाल को दे रही है, और दूसरा, ये इंफॉर्मेशन कितने समय से दी जा रही है और अब तक कितनी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। तीसरा सवाल ये है कि ये जमाल है कौन, किसके लिए काम करता है और ये रेगुलरली मिस गोयल से क्यों इंफॉर्मेशन मांगता है। और चौथा, जो एक प्रूवन फैक्ट था कि मिस गोयल क्या जमाल से प्यार कर बैठी थी, और जब मीटिंग हुई दोनों के बीच में तो ये चीज तो तय हो गई कि ये जो चौथा प्रश्न है कि मिस गोयल क्या जमाल से प्यार करती हैं, ये चीज तो तय थी। अब रॉ चीफ ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा कि आपका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। क्या हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इन्वॉल्व करना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया का हाई कमीशन है उन्हें इन्फॉर्म करके उनको बताना चाहिए कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में उन्हीं की एक वर्कर उनके ही नाक के नीचे ये हरकत कर रही हैं? तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करूंगा, बस आप मुझे इजाजत दीजिए एक छोटे से ऑपरेशन को चलाने की। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो उन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन बताया और उन्होंने बताया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके अंडर एक छोटा सा यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट के तहत हम यहाँ से मिस गोयल को इंफॉर्मेशन देंगे। हम लोग पाकिस्तान में हमारे इंडिया के हाई कमीशन को इन्फॉर्म नहीं करेंगे और ना उनको ये बात बताएंगे कि भाई कि मिस गोयल जो है वो सर्वेलेंस में है और रडार में आ चुकी हैं। हम इस यूनिट में अपने 2-3 अधिकारी बिठाकर मिस गोयल को यहाँ से प्रेस रिलीज देते रहेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और जिस जिस फील्ड में मिस गोयल का काम है उन टास्क पर भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके मिस गोयल को देते रहेंगे। क्योंकि ये बात तो तय थी, जो काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बता चुका था कि मिस गोयल जमाल को इंफॉर्मेशन आगे दे रही है। तो रॉ के सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है, आप कीजिए। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर एक छोटा सा यूनिट बनाया, 2 रॉ के अधिकारियों को डिप्यूट किया, मिस गोयल का टास्क प्रोफाइल समझा और जिस जिस फील्ड में मिस गोयल काम करती थी और जो जो टास्क पे वो काम करती थी उस टास्क के बेस पर मिस गोयल को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। ये फॉल्स इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई क्योंकि इससे कुछ ना कुछ बड़े इवेंट का खुलासा होगा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो इंफॉर्मेशन मिस गोयल को पहुंचती थी उस इंफॉर्मेशन को वो जमाल को देती थी, जमाल आगे अपने सीनियर्स को वो इंफॉर्मेशन देता था, ISI को देता था। लगभग 3-4 महीने ये चीज चलती रही। ऐसे ही एक और मुलाकात जमाल और मिस गोयल के बीच में होती है और उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। जमाल ये बात समझ चुका था कि उनको जो इंफॉर्मेशन मिली है 3 महीने से वो फॉल्स है। इससे उन दोनों के बीच बहुत गहरी लड़ाई हुई। जमाल ने कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस इंफॉर्मेशन को बेचकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं और आप मुझे झूठ बोल रही हैं। मिस गोयल ने यह बात बोली कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आई, जो मुझे मिलती है वो मैं आपको लाकर दे देती हूं। जबकि बात तो सही थी, मिस गोयल को तो पता ही नहीं था कि जो इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है वो इवेंचुअली गलत है। ये बात रॉ चीफ जानते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी जानते थे और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जानती थी। ये बात तो पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमीशन को भी नहीं पता थी। लेकिन जब इंफॉर्मेशन पहुंची तो जमाल और उसके आला अधिकारी समझ गए कि ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है। उस दिन वो जमाल से मुलाकात करके घर से निकली। मिस गोयल ने अपनी कार उठाई और इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ अपने कार ड्राइव करते हुए चली गई। रास्ते में ही उन्होंने अपना डिनर किया। अगले ही दिन वो सवेरे
एक फेमस बुक शॉप पर गई और उस बुक शॉप के मालिक मिस गोयल को जानते थे। उन्होंने मिस गोयल को बताया कि मैडम आप आई हैं और मैं आपको 3 से 4 किताबें देना चाहता हूं। स्पाई की किताबें हैं। और मिस गोयल स्पाई की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ती थी। और फिर उन्होंने लाहौर में ही होटल में पूरा दिन बिताया और रात भी वहीं रुकी। वो अपसेट थी क्योंकि जमाल ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, एक बार भी फोन नहीं किया। अगले दिन फिर उन्होंने अपनी कार उठाई और वापस इस्लामाबाद आ गई। जब वो इस्लामाबाद पहुंची तो दोपहर का समय था। उनकी एक कुलीग ने बताया उन्हें कि आज शाम हाई कमिश्नर साहब ने एक गेट टुगेदर रखा है, क्या आप आएंगी? तो मिस गोयल बहुत अपसेट थी। उन्होंने कहा कि मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह जब मिस गोयल अपने ऑफिस पहुंची तो उनको ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक फोन आया और फोन में उनको एक चीज का इंफॉर्मेशन दिया गया कि उनको भारत बुलाया जा रहा है। और ये इंटीमेट किया गया कि उनको भारत इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनको भूटान में 16वां सार्क समिट होगा 2010 में, उसको कवर करना है। ये सुनकर मिस गोयल को अच्छा भी लगा। उनके मन में एक डाउट आया कि अब मुझको 1-2 दिन में भारत जाना है। उन्होंने सोचा कि मैं जमाल से मिलूं या फिर रहने दूं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा समय इस रिलेशनशिप के जो बीच में गलत फहमियां हैं उनको हील करने के लिए थोड़ा समय तो मिलना चाहिए। और मिस गोयल को यह बात तो पता ही थी कि उनको सार्क समिट को कवर करने के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद तो वो वापस अपनी पोस्ट को होल्ड करने आएंगी ही। तो वापस आकर वो जमाल से मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगी। 2 दिन के बाद मिस गोयल ने अपने बैग्स पैक किए और प्लेन में बैठी और इंडिया चली गई। जब वो इंडिया आई, एयरपोर्ट से निकली और अपने घर द्वारका की तरफ रवाना हो गई। द्वारका में जाकर उन्होंने कई दोस्तों से मुलाकात करी। उस शाम एक छोटी सी महफिल थी, कई दोस्त इकट्ठे हुए और मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह मिस गोयल ने अपनी कार उठाई द्वारका से और जैसे ही वो अपने घर से निकली और मेन रोड की तरफ आई तो रॉ के और काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मिस गोयल को रोका और मिस गोयल को बोला कि वो उनके साथ चलें। मिस गोयल उस समय थोड़े से हंकार में आई कि आपने किसको रोका है, आप जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं एक डिप्लोमेटिक अधिकारी हूं। तो राह वालों ने कहा कि आप कौन है कौन नहीं है वो हम बाद में पूछेंगे, पहले हमारे साथ चलिए। उनको इंटेरोगेशन के लिए एक सेफ हाउस में रखा गया और उनको बताया गया कि आप पकड़ी गई हैं और आपकी बात पता चल चुकी है कि वो जमाल से मिल रही थी और ये बात पता चल चुकी है कि उन्होंने जमाल को इंफॉर्मेशन पास की है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उनको तिहाड़ जेल में भी रखा गया। 2012 में जब उनके ऊपर चार्जेस लगे तो उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन के चार्जेस लगे। रॉ ने एक तरीके से सीरियस पनिशमेंट की मांग करी, लेकिन 2018 में जब ये मसला हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो मिस गोयल ने उस समय कोर्ट के सामने प्लीड किया कि जो ये मेरे पे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए। पहली बात तो कोर्ट ने बोला कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया है, आपने आईएसआई पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भी दी है, इसके लिए आपको 3 साल की सजा जरूर मिलेगी। और कोर्ट ने दूसरा ऑब्जर्वेशन देते हुए मिस गोयल से बोला कि आप एक बड़े प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थी और एक डिप्लोमेटिक मिशन पे थी और आपकी इस हरकत के कारण भारत की इमेज खराब हुई है, लेकिन हम आपको 3 साल की सजा इस कारण से दे रहे हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन आपने पास करी है वो इंडिया के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी और उसमें बहुत ज्यादा कुछ हाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे कि कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आए। और हाँ, इंफॉर्मेशन होती है और आप इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर होने के बावजूद आपने ये काम किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भारत का नाम खराब करें, इस कारण से आपको सजा तो मिलेगी मगर सजा इतनी संगीन नहीं है। तो मिस गोयल का केस इस तरह से कंक्लूड किया गया। अब आप एक बात सोचिए कि मिस गोयल ने ऐसा क्यों किया? क्या प्यार इतना अंधा कर देता है कि देश की सिक्योरिटी भी ना दिखे? क्या ये इस वजह से हुआ कि जमाल और मिस गोयल के बीच में अफेयर चल रहा था और इस वजह से मिस गोयल ने सारी इंफॉर्मेशन जमाल को दी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। बाद में जब स्टडी किया गया कि मिस गोयल ने ऐसा क्यों किया तो ये बात सामने आई कि मिस गोयल बहुत समय से रॉ का हिस्सा बनना चाहती थी और जब भारत सरकार में इंटरनल रॉ की वैकेंसीज भी आती थी तो क्योंकि वो भारतीय विदेश सेवा की एक अधिकारी थी
इसके बावजूद भी रॉ में उनको जॉब नहीं मिली। उन्होंने कई बार रॉ में एप्लीकेशन भी दी थी, उसके बावजूद कई बार रिजेक्ट हुई। ये रिजेक्शन इसलिए थी क्योंकि उनका टेम्परामेंट सही नहीं था। एक आईएफएस को जब इतनी बार रॉ की तरफ से रिजेक्शन मिला, और वो भी उस अधिकारी को जो कि रॉ में जाने के लिए पूरी तरह से पागल थी, तब एक पॉइंट पे आके मिस गोयल जो है वो टूट गई। और जब वो पाकिस्तान में पोस्टेड थी तो उन्होंने एक अज्यूम्ड आइडेंटिटी बना ली कि भाई अगर मुझे एक तरीके से रॉ का हिस्सा नहीं बनने दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दूंगी। उनको ये लगा कि भाई एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ कि क्योंकि उनका एक एम्बिशन पूरा नहीं किया गया। इसकी वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कंट्री की इमेज सफर करी। तो यहां पर हमें एक चीज जरूर समझ आती है कि रॉ को ज्वाइन करने का पागलपन जो था मिस गोयल में, और जब वो पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लीक करी, खैर उससे कोई नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा नहीं आया, पर 2-3 चीजें तय हो गई। पहली बात कि ये इंडिया में एक पहला हनी ट्रैप एपिसोड था जिसमें एक फीमेल को हनी ट्रैप किया गया। अक्सर कर हम देखते हैं कि एक मेल ही हनी ट्रैप होता है, मगर ये पहला केस देखा गया। दूसरा, जब रॉ ने दवारका वाले घर में छानबीन की तब रॉ को बहुत सारी स्वाइन नोबल्स मिली, जिससे कि ये बात प्रूव होती है कि मिस गोयल में जो पागलपन था रॉ को ज्वाइन करने का, और जब ये पागलपन पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ये हरकत करी। और तीसरा दोस्तों, जो इस पूरे ऑपरेशन में सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए ऐसी बातों से। आप तो पहले से ही एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर थी, तो जब आपकी एप्लीकेशन को रॉ के लिए कई बार रिजेक्ट किया गया तो क्या आप पर एक ऑब्लिगेशन नहीं बनता था कि जो आप में खामियां हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुई हैं आप उनको कंप्लीट करें? इसके अलावा आपने ऐसी हरकत करी कि जिससे इंडिया को खतरा था। तो दोस्तों, ये बड़ा एक यूनिक सा ऑपरेशन था। इसमें भारत के केस में पहली बार एक फीमेल हनी ट्रैप हुई। ये इंफॉर्मेशन सुन के और ये थॉट सुन के आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।